choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो मेन स्टोरी के अंदर अब तक आपने देखा कोई अपने फादर स्वॉर्ड्समैन के साथ मिलकर इस यूनिवर्स से सारी एनिमल लाइफ को खत्म करना चाहता है। अर्थ के ऊपर एवेंजर्स और फंटास्टिक फोर मिलकर कुटाटे की ताकतों से लड़ रहे हैं। फिर उनका साथ देने आई मैंटिस। लेकिन अगर वो लोग कोई को वकांडा की वाइब्रेनियम माइंस के अंदर डेथ ब्लॉसम का फूल उगाने से नहीं रोक पाई तो ये सारी गैलेक्सी हार जाएगी। वहीं हल्कलिंग को द पायर के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है कि इसका यूज करने से पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमें यह भी पता चला कि टनाल्ट के रूप में असल में वो क्री एम्प्रेस रकल थी जो हल्कलिंग को इस पूरे यूनिवर्स का राजा बनाना चाहती है। अलायंस की मेन शिप के अंदर कैप्टन मार्वल कह रही है कैप्टन अमेरिका से हमारी बात हुई थी, हाल फिलहाल उसे इंसानों की एक आर्मी इकट्ठा करने में दिक्कत आ रही है। क्लार्क ने कहा मैं समझ सकता हूँ कैप्टन मार्वल, हमारी खुद की अलायंस काफी कमजोर है। लड़ाई के मैदान में हमारे सैनिक संकोच कर रहे हैं, उनके मन में अब भी वही पुरानी दुश्मनी भरी हुई है। अब तो टनाल्ट ने भी अपने आप को कमांड शिप से अलग कर लिया है, वो किसी जरूरी क्री रिचुअल के लिए गई हुई है। हमें एम्परर को जगाना चाहिए। कैप्टन मार्वल ने कहा हमने कितनी मेहनत करके तो उन्हें सोने के लिए राजी किया था, फिर भी हमें उसकी जरूरत महसूस हो रही है। कुटाटी वकांडा के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। अगर वो वाइब्रेनियम पहाड़ के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो पूरी गैलेक्सी उनकी हो जाएगी। तभी हल्कलिंग वहां आया। लगता है कि मैं काफी सोच चुका हूँ। सुपर स्क्रल कैप्टन मार्वल, मेरे सोने तक सब कुछ संभालने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। तुम सही कह रहे थे क्लर्ट, इस टाइप की लड़ाई में पूरी गैलेक्सी दांव पे लगी है। यहाँ पे कोई सिविलियंस नहीं है, सिर्फ वॉरियर्स हैं। और अगर यह सब करना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ, मैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हूँ। कैप्टन मार्वल पूछती है सेक्रीफाइस, तुम कहना क्या चाहते हो? हगली ने कहा मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुटाटी को रोकना होगा, फिर चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। मैं द पायर को तैयार करने का ऑर्डर देता हूँ, बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इसे यूज ना करना पड़े, लेकिन अगर करना भी पड़ेगा तो मैं सोलर सिस्टम के सूरज को फोड़ने में संकोच नहीं करूंगा। जॉनी बोलता है लगता है इसका दिमाग सटक चुका है। कैप्टन मार्वल को भी लगा कि ये कोई बहरूपिया है। वो अपने हथियार से कहती है यूनिवर्सल वेपन, मुझे हल्कलिंग का पूरा स्कैन करके दिखाओ। उसके डाटा को हर एक स्क्रल, स्पेस फैंटम और सेफ शिफ्टर से मैच करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे असल में कौन बात कर रहा है। ग्लोरी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन हल्कलिंग बोलता है अरे नहीं, इसे स्कैन करने दो। गैस फिर यूनिवर्सल वेपन स्कैन करता है और ये असली हल्कलिंग ही है। उसने कहा ये लो, अब तो तुम्हारे सारे संदेह मिट चुके होंगे। लेकिन जॉनी और मार्वल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉनी बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम कुछ जलाना चाहते हो तो मैं तैयार होना चाहता हूँ। कैप्टन मार्वल ने कहा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लगता है जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही आ गया, या फिर तुम गलत लोगों की बात सुन रहे थे। लेकिन किसी भी तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय करना कोई समाधान नहीं है। तुम करोड़ों लोगों की जानों की बात कर रहे हो। लेकिन ग्लोरी मार्वल को पंच करता है नहीं, हम अरबों खरबों जानों की बातें कर रहे हैं। अगर कुटाटी ने इस प्लैनेट के ऊपर कब्जा कर लिया तो पूरी गैलेक्सी को मार डालेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत कमजोर थी। लेकिन कैप्टन मार्वल ने उसे दूर फेंक दिया। जॉनी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि फंटास्टिक फोर का ऐसी चीजों के साथ सामना पहले कभी नहीं हुआ? तुम्हें लगता है कि एवेंजर्स 2-4 पेड़ पौधों को नहीं संभाल सकते? लेकिन तभी क्लर्ट ने जॉनी को पीछे से पकड़ लिया। सच में जॉनी, इससे जॉनी की आग बुझने लगी। क्लर्ट ने कहा जैसे कि तुमने थ्रोन वर्ल्ड पे सब कुछ संभाल लिया था, तब तुम लोग कहाँ पे थे जब गैलेक्टस ने हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया? जॉनी कहता है अच्छी कोशिश थी सुपर स्क्रल, अपनी पावर्स का यूज करके मेरी पावर्स चूस ली। 2 सेकंड के अंदर मेरी पावर्स फिर से आ जाएंगी और अब की बार मैं तुम्हें आता हुआ देख लूंगा। लेकिन गाइस वो बातें करते हुए क्लर्ट की आंखों में देख रहा था। क्लर्ट ने कहा हाँ, ध्यान से देखो स्टॉर्म, और याद करो मेरी 5वीं पावर जो है हिप्नोटिज्म की पावर। तुम अभी यह सब नाटक बंद कर दोगे? लेकिन कैप्टन मार्वल ने कैप्टन ग्लोरी को क्लर्ट के ऊपर फेंक दिया और उसका हिप्नोटिज्म पूरा नहीं हो पाया। वो कहती है मेरे ऊपर करने की कोशिश करो क्लर्ट, तब देखो क्या होता है। ग्लोरी फिर से उसके ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन हल्कलिंग बोलता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों में। मुर्गुन अपने मैजिक का यूज करो। मुर्गुन ने कहा कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन हल्कलिंग बोलता है अब नहीं, उनको यहाँ से दूर भेज दो। तो गाइज मुर्गुन अपने मैजिक का यूज करती है और इन दोनों को कमांड शिप से कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया गया। ग्लोरी ने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया सोल्जर, तुम्हें उन्हें जान से मार देना चाहिए था, और तुमने उसे यूनिवर्सल वेपन के साथ भाग जाने दिया। हल्कलिंग ने कहा अरे उसे जाने दो, लड़ाई खत्म होने के बाद हम उसे फिर से हासिल कर लेंगे, चाहे उसके लिए कैप्टन मार्वल को मारना भी पड़े। हालांकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुर्गन कि तुमने उन्हें कहाँ भेजा। तो गाइस ये दोनों पहुंचते हैं एक कमरे के अंदर
जॉनी को लग रहा है कि वो न्यूयॉर्क में है, जबकि कैप्टन मार्वल सोचती है कि ये घर किसका हो सकता है। जहाँ तक मैं मैजिक के बारे में जानती हूँ, मैजिक आदमी के मन मुताबिक काम करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मुर्गन हमें यहाँ भेजना चाहती थी। शायद उसे भी हल्कलिंग के ऊपर कुछ डाउट है। और गाइस, ये बिल्ली का घर था, जो कि हल्कलिंग का बॉयफ्रेंड से आगे कुछ है। खैर, उसने कहा, मैं अभी घर आया हूँ, माफ करना, मैं पूरी रात कुटाटी से लड़ रहा था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ पहुँच जाओगे। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें हल्कलिंग ने भेजा है? जॉनी ने कहा, देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सूरज को उड़ाना चाहता है, और माफ करना, मुझे तुम्हारा फोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइस, वो अवेंजर्स माउंटेन इस बात की जानकारी देता है, जहाँ रीड रिचर्ड्स कह रहा है, हमें बताने के लिए शुक्रिया जॉनी। नहीं, तुम रहने देना, मैं सुजैन और रिचर्ड्स तक ये बात पहुँचा दूंगा। तुम कैरोल के साथ रहो, अगर कुछ भी होता है तो हमें बताना। टोनी पूछता है कि ये फोन किसके बारे में था। रीड ने कहा, बुरी खबर है, क्रिस क्रल अलायंस के पास एक ऐसा हथियार है जो सूरज तक को तबाह कर सकता है, और चाहे कोई भी कारण रहा हो, हल्कलिंग ने इसे यूज करने की परमिशन दे दी है, अगर हम वकांडा के अंदर कुटाटी को नहीं रोक पाए तो। टोनी बोलता है, मुझे लगता है कि अगर हम रोक भी पाए तब भी वो लोग इस हथियार का यूज करेंगे। लेकिन गाइस, रीड को नहीं लगता। लेकिन फिर वो सोचता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से अलायंस जीत जाएगी, इसलिए मैंने जॉनी को कैरोल के साथ रहने के लिए बोला। वह ये सब पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से जानती है, शायद वो इस खतरे को रोकने में कामयाब हो जाए। टोनी बोलता है, तब तक, जब तक हम इसका कोई तोड़ नहीं निकाल लेते। चलो, हमारी लिस्ट में एक और काम जुड़ गया, और डैम इट, ये वाली चीज कंपाइल क्यों नहीं हो रही? रीड ने कहा, टोनी, जहाँ तक कामों की बात है, उसमें बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या एक और नया आर्मर बनाने का ये सही टाइम है? टोनी ने कहा, सीरियसली तुम ये बात कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैंने थोर को इस टाइम पे क्या करने के लिए बोला है? मैंने उसे एक मिशन पे जाने के लिए कहा, अपने तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बोला, और ये मेरा तरीका है। मैं सूट की भाषा में सोचता हूँ, और मुझे सोचने दो। वहीं वकांडा के अंदर ब्लैक पैंथर और टीम कुटाटी की फोर्सेस से लड़ रही है। ब्लैक पैंथर अपने मन में सोच रहा है, रीड को टोनी स्टार्क की चिंता हो रही है। उसने एक सूरज को डिस्ट्रॉय करने वाले हथियार के बारे में भी बताया। कुटाटी अपनी टेलीपैथिक मैनिपुलेशन और कुछ ताकत का यूज करके वकांडा के अंदर घुस आए हैं। वो एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। हम उससे एक कदम पीछे रहने वाले हैं। मुझे एक लेजर की तरफ फोकस करना होगा। मैं इस पूरे एरिया को रेडिएशन से भरने का ऑर्डर दे सकता हूँ, ताकि वकांडा की धरती पे कोई भी पौधा ना उग पाए। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल कदम है, लेकिन ये कदम दिखा देगा कि मैं कैसा राजा हूँ। और कुटाटी वकांडा को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। वहीं लेक विक्टोरिया के ऊपर कोई कह रहा है, अब तक लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। दुश्मन की सेना के छर्रे उड़ रहे हैं, उनके सोल्जर्स की संख्या कम है, और हमारे वाले थक नहीं सकते। अब तक तो वकांडा हार जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये मुकाबला कर रहा है। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कोई तचाला स्ट्रेटेजी का बादशाह है, और वो अपनी ये तकनीक लड़ाई के मैदान में भी इस्तेमाल करता है। उसके पास ऐसे ऐसे तरीके होंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर दूसरी बात के ऊपर ध्यान दें तो लड़ाई के अंदर से कौन कौन गायब था? द थिंग, उनकी हल्क और इनविजिबल वुमेन। कोई पूछता है, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं? क्या वो लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे? गैस तभी वो मेंटिस के साथ आई। मेंटिस ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगी, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। सोर्सन बोलता है, बात करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कोई ने उसे रुकने के लिए कहा, मेंटिस जरूर हमारी दुश्मन हो सकती है, लेकिन वो मेरी मदर भी है, जैसे तुम मेरे फादर हो। हम उसकी बात जरूर सुनेंगे। और वह इस टाइम मुझसे आमने सामने बात कर रही है, ना कि किसी कंस्ट्रक्शन का यूज करके। वेल मदर, क्या आप मेरे अंदर के इंसान से कुछ कहना चाहेंगी? भलाई की एक और स्पीच देना चाहेंगी? यही कि मैं आपकी तरह एक एवेंजर नहीं बन पाया, अच्छा नहीं बन पाया। मेंटिस ने कहा, शायद मैंने हमेशा वो नहीं किया जो तुम्हारे भले के लिए होता या फिर दूसरों के भले के लिए होता। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी करोगे। अगर तुम ये रास्ता चुनते हो, नरसंहार का रास्ता, तो पूरी जिंदगी इसका बोझ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर रहेगा। कोई कहता है, और शांति के दिनों में वो बोझ हल्का हो जाएगा, जो कि तुम जैसे जानवरों के साथ नहीं हो पाता। मेंटिस कहती है, क्या सच में ऐसा है? क्री ने स्क्रल्स को धोखा दिया, जैसे उन्होंने कुटाटी को धोखा दिया। फिर बिक्री और स्क्रल्स अब एक साथ हैं। उन्होंने अपनी नफरत भुला के खत्म कर दी है। तुम्हें भी अपनी नफरत भुला देनी चाहिए। कोई ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर उन लोगों को इतनी शांति पसंद है तो आप ये बात भूल रही हैं कि वो कुटाटी को मारने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। मुझे यह भी याद है कि उन्होंने कराल सिस्टम में हमारे साथ क्या किया था, जब उन्होंने एक सूरज को डिस्ट्रॉय किया और 10 प्लैनेट्स को मार डाला। वो यहाँ पे ये सब फिर से करने वाले हैं। इस टाइम पे वो इसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ। मैं तो इस वर्ल्ड को बचा रहा हूँ।
सुजैन बोलती है अभी किसी ने कुछ किया भी नहीं है, हम अभी बात कर सकते हैं। तभी शी हल्क ने कहा ये एक झूठ है, क्रिस क्राल अलायंस ने द पायर को चालू कर दिया है। हम जितना बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही उन्हें इस हथियार को यूज करने का टाइम मिलेगा। तुम्हें अभी उनके ऊपर हमला करना चाहिए। द थिंग बोलता है क्या, ये क्या कह रही हो, तुम बुरे लोगों का साथ दे रही हो। शी हल्क बोलती है तुम एक बेवकूफ जानवर हो बैन, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था, लेकिन चलो मैं समझा देती हूँ। वो द थिंग को एक जोरदार पंच करती है। द थिंग दूर जाकर गिरा। हालांकि उसने बाकियों के ऊपर भी हमला किया, लेकिन सुजैन ने अपनी फोर्स फील्ड से बचा लिया। सुजैन बोलती है शी हल्क ने अपनी गामा ब्लास्ट का यूज किया है, मैंने इस फोर्स फील्ड का यूज करके रेडिएशन को तो रोक लिया, लेकिन हम भी काफी दूर जा गिरे हैं और मैं बैन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, वो हमसे भी काफी दूर जाकर गिरा है। तो गाइस शी हल्क बैन के पास पहुंचती है और अपने मुंह से कुछ पेड़ पौधे निकालने लगी। उसके अंदर से कुटाटी ने कहा तुम्हारी दोस्त तुम्हें धोखा क्यों दे रही है ग्रिम। वह इसीलिए क्योंकि इसका रंग हरा है। जब हम मरे हुए इंसानों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी खाली दिमागों में अपना दिमाग भर देते हैं, तब उनका रंग हरा हो जाता है, क्लोरोफिल काम करता है। लेकिन इस रूप में अक्सर हमें पहचाना जा सकता है। हालांकि जब तुम लोगों ने एक हरे इंसान को मून पे भेजा और उसके अंदर इस टाइप की पावर थी, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका था। तब तक तुम हम सभी लोगों के ऊपर यकीन किया करते, इसलिए शी हल्क को मारना इतना आसान था। बेन कहता है ये तुम क्या कह रही हो। कुटारी ने कहा ओह हाँ, मैं उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग कपड़े बदलते हो। लेकिन जेन, तुम्हारी प्यारी जेन काफी कुछ मर चुकी है, तुम खुद ही देख लो। जब मैं तुम्हें मारकर उसके पास भेजूंगा। उसने द थिंग को पंच किया। स्वॉर्ड्समैन कह रहे हैं उसके साथ तो ऐसा ही होना था। हमारे दुश्मन के सबसे ताकतवर खिलाड़ी एक साथ हैं, लड़ाई से बहुत दूर हैं, जहां हमारा हल्क उन सबको मार डालेगा। कोई बोलते हैं इसमें मेरी मॉम भी शामिल है। स्वॉर्ड्समैन ने कहा मैं जानता हूँ, मेरे अंदर के इंसान में उसके लिए फीलिंग भरी हुई है, लेकिन स्वॉर्ड्समैन वो कमजोर था, एक कमजोर जानवर बाकी सब की तरह। लेकिन हम कमजोरी नहीं दिखा सकते। वही मैंटिस टेलीपैथिकली कोई से बात कर रही है, तुम्हें अभी रुकना होगा, अब भी बहुत देर नहीं हुई है, तुम अब भी इन सबको रोक सकते हो। लेकिन कोई ने कहा नहीं नहीं मॉम, हम नहीं रोक सकते। तो गाइस वहाँ एक पोर्टल खोला गया। स्वॉर्ड्समैन ने कहा चलो चले, अब ये लोकेशन हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी ये अपना काम कर चुकी है। अब जब हम अर्थ के हीरो से दोबारा मिलेंगे तब तक जीत चुके होंगे। वहीं बिली कैप्टन मार्वल के ऊपर मैजिक का यूज कर रहा है, ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कैप्टन मार्वल ने उस टाइम वहाँ पे क्या देखा था। और ये सब देखने के बाद उसने कैप्टन मार्वल से कहा वो हल्कलिंग नहीं था। कैप्टन मार्वल पूछती है ये तुम कैसे कह सकते हो। बिली ने कहा जिस तरीके से वो बात कर रहा था, जिस तरीके से वो खड़ा था और जैसे वो देख रहा था, मैंने आज तक उसे कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। मैं टैडी को अच्छे से जानता हूँ, अगर किसी ने उसका माइंड कंट्रोल किया होता है या फिर कोई उसकी बॉडी को पोजेस कर रहा होता है, तब भी मैं उसे अच्छी तरीके से पहचान सकता हूँ। लेकिन ये हल्कलिंग नहीं है। जॉनी ने कहा हम भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन कैरोल ने अपने हैमर से उसे स्कैन किया था। कैप्टन मार्वल ने कहा और उसने हल्कलिंग को सही बताया था। बिली कहता है उन्होंने टेक्नोलॉजी को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाया, और ना ही मुझे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो टैडी आर्टमैन नहीं हो सकता। तो गाइज उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे, लेकिन यहाँ तो 700 भी नहीं हो रहे। सोच रहा हूँ कोई दूसरी कॉमिक चालू करूँ।